सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले पार्ट में देखा था। राजन सीरीज के प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पर आज पवन सीरीज के प्रश्नों को भी आप खत्म कर लोगे। सारे के सारे बहुविकल्पीय आपके 8 के 8 विषयों के थर्ड सेमेस्टर में सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पीय, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो, दोनों के ही सारे बहुविकल्पी सारे लघु उत्तरीय हम कंप्लीट पढ़ाते हैं। तो आप जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी है? संस्कृत के पाठ्यक्रम में जो लकार हैं वो कितने हैं? तो आपको पता है कि आपके टोटल लकार जो होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं? 5 हैं, जिनके बारे में आप पढ़ते हो। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लेट लकार और विदलिंग लकार, यही पांचों के बारे में आप पढ़ते हो। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। श्र धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। मध्यम पुरुष एक वचन में दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ब श्रोष्यश्री। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। तो दोस्तों जो दृश्य धातु है इसका जो लट लकार है वो होगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। तो ये पश्यावा हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष द्विवचन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है। लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। यहाँ पर आप देखिए लोट लकार में हमें देखना है, तो लोट लकार के अंतर्गत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा लभंताम। ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष में द्विवचन में रूप होगा। अस्ति, अस्मः, आस्म या फिर आस्व। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आस्व। क्वेश्चन नंबर 61 है। कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान कारक में चतुर्थी, अपादान कारक में पंचमी। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर कर्म का हो जाएगा द्वितीया, ऑप्शन ब। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। नाम मात्र में विभक्ति होती है। द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब प्रथमा विभक्ति। किसी के नाम में क्या होगी? कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, तो राम कोई ना कोई काम कर रहा है, करता कौन है? राम। तो यहाँ पर जो नाम होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 63 है। कर्म कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, तो देखिए को कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ब में साफ है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है करण कारक का, और कर्म का को होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है एक कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में, बहुकर्मक धातुओं में या इन सभी में। तो राइट आंसर है द्विकर्मक धातुओं में। क्वेश्चन नंबर 65 है। नव नवति शब्द का अर्थ है नवनवति, 90, 91, 99 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नवनवति, नवति मतलब 90 और नौ मतलब 9। तो 90 और 9 कितना हो जाएगा? 99। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। सहस्त्रम का अर्थ है 100, 700, 1000 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1000, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। राम कृष्णो शब्द में समास है। तो रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण। तो यहाँ पर दोस्तों है द्वंद्व समास, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और द्विगु समास में तो आप लोगों को पता ही है कि संख्यावाचक शब्द होते हैं, जैसे कि तिराहा, चौराहा, नवरत्न, नवरात्रि, इन सभी में द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए पूछा। त्रिलोकी शब्द में समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोकी 3 यहाँ पर आ रही है संख्या, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि दिया होता तो हम बहुब्रीहि को लगाते, क्योंकि त्रिलोकी किसके लिए बोलते हैं? भगवान शिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र,
उत्तर पद प्रधान है यानी कि इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। कोई बात बोली जा रही है, उसको सुन करके आप लिख रहे हो तो ये है श्रुतलेख। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना क्या हो जाएगा? अनुलेख हो जाएगा। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुलेख। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, संस्कृत में समास के भेद हैं। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में जो समास है वो टोटल है 6 और यहाँ पर आप देखिए 5 दिया हुआ है, लेकिन होते कितने हैं? 6 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 6 यहाँ पर आप लिखिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप 6 ही लिखेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, इसके आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं। अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। अभी यहाँ पर राजपुरुष आपने देखा है। इसके बाद है दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास का भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, दोनों ही सीरीज को मिला करके। कर्मधारय समास के बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के भी आपने एग्जाम्पल देखे हैं। बहुव्रीहि हो गया। इसके बाद है द्विगु समास और फिर है द्वंद्व समास। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए? 6। और इन 6 का आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा है। इसका मतलब क्या हो गया? संस्कृत में समास कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। क्रिया का, धातु का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, दोनों का। क्वेश्चन नंबर 75 है, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रत्यय होते हैं कृदंत, तद्धित, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय यही 2 प्रकार के होते हैं, ये कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं डैश वाच्य में। तो 3 वाच्य होते हैं, कर्ता, कतिर्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, गुरु। गुरु जो है ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन का रूप होगा। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मुनि। प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन यानी कि पहला ही पूछा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? तो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बहुत ही आसान सा पूछा है, हो जाएगा नदीभ्याम। क्वेश्चन नंबर 81 है, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? धेनु, धेनवाह, धेनुभ्याम या फिर धेनुषु। तो दोस्तों धेनुषु यहाँ पर ये तो सप्तमी विभक्ति है, देख करके पता चल रहा है, और ये चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, धेनवा। क्वेश्चन नंबर 82 है, त्रि या 3 का प्रथम वचन क्या होगा? त्रिगिभ्य, तिस्त्र, त्रिभि या फिर त्रयः। तो राइट आंसर है त्रयः। 3 को हम त्रयः भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो अपादान कारक से अलग होने के बोध में होता है, पंचमी विभक्ति होती है, जैसे छत से बिल्ली कूदी। ठीक है, इस तरीके से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से आ रहा है ना, अलग होने का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 है, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। नारियल को हम संस्कृत में नारिकेलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सेब को हम कहते हैं सेवम। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरसों को हम कहते हैं सरसपः, सरसपः। क्वेश्चन नंबर 87 है, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके संस्कृत में जो संज्ञा है वो 3 ही माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब को ही हम लगाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 88 है, 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है,
विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ आ का वर्ग में क ख ग घ और विसर्ग और ह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। एकोन चत्वारिंशत् शब्द का क्या अर्थ है? 2016 के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे हुए। एकोन चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, एकोन यानी कि एक नहीं है, एको न एक नहीं है, 40 में एक नहीं है यानी कि 39। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, चोर भयम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो इसमें है तत्पुरुष समास। चोर भयम यानी कि चोर से भय। क्वेश्चन नंबर 89 है, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग में आती है? चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या फिर द्वितीय। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा, पंचमी विभक्ति आती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अहम बालकम पश्यामि, मैं बालक को देखता हूँ, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये होगा मया बालकः दृश्यते, मेरे द्वारा बालक को देखा जाता है। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद 2017 में आ जाते हैं। 2017 में दोस्तों मैंने भी पेपर दिया था डीएलएड का, और अब सभी को पता है कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मुझे जब भी मैं देखती हूँ तो ये सब क्वेश्चंस मुझे तभी से याद हो जाते हैं, तभी से मैं पढ़ाई रही हूँ आप लोगों को लगभग डीएलएड में। तो ये सब क्वेश्चंस देखते ही याद आ जाते हैं कि 17 में पेपर दिया था मैंने डीएलएड का, 3rd सेमेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 93 है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 14 है, हम सभी को पता है। बहुत अच्छे से क्लास में मैंने गा करके बताया है, लर्न करने का तरीका भी बताया है। अगर आपने क्लासेस नहीं ली है 3rd सेमेस्टर में संस्कृत विषय की तो आप लोग प्लीज ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, पावकह में संधि है। पावकह के हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अकह, तो इसमें हो जाएगा अयादि संधि। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, सा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सा वर्ण ये इसका उच्चारण स्थान दंत है। ऑप्शन आ जो है ये सही जगह। लृतु लसा नाम दंत, ये होता है यानी कि ल का, सा का और जो ता वर्ग है, ता था दा धा, सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्वेश्चन नंबर 96 है, त्रय चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, त्रय मतलब 3, तो 40 और 3 क्या हो जाएगा? 43 या 43। तो ऑप्शन ब 43 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर पंचवटी में समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधार है। तो पंचवटी में दोस्तों समास है द्विगु। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? तो भविष्य काल के लिए हम प्रयोग करते हैं लिट लकार का, लट लकार का वर्तमान काल के लिए, लोट लकार का आज्ञा के अर्थ में और लंग लकार का भूतकाल के लिए। 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपरियुक्त। राइट आंसर है दोस्तों उपरयुक्त। ऑप्शन नंबर ब जो है ये बिल्कुल सही है। 2018 के एग्जाम में आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हो सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, संख्यावाची शब्द सष्णवती अंक का वाचक है। तो यहाँ पर आप देखिए सष्णवती यानी कि नवती, नवती मतलब 90 और सष्ण मतलब 6, तो 90 और 6 क्या होगा? 96। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध, करण, संप्रदान या कर्म। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कर्म। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, अका सवर्णे दीर्घ सूत्र है अयादि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का या फिर यण संधि का। तो अका सवर्ण दीर्घ संधि का फॉर्मूला है। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, ज वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ का वर्ग, च वर्ग का तालु, तो च वर्ग में ही ज आता है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा।
2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 104 है, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त कौन सा समास है? तो आजीवनम में प्रयुक्त है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 105 है, अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या प्रथम एवं मध्यम पुरुष दोनों का? तो राइट आंसर दोस्तों ये है प्रथम पुरुष का रूप। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 106 है, सर्वनाम शब्द कौन सा है? पुस्तकम, सर्वेषु, अरण्यम, अश्वम। तो पुस्तकम नाउन है, संज्ञा है। अरण्य जंगल भी संज्ञा है, अश्व घोड़ा भी संज्ञा है। तो बचा कौन? सर्वेषु। ये क्या है? सर्वेश मतलब सभी, ये सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 107 है, नद्याः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या द्वितीया? तो नद्याः शब्द ये है षष्ठी विभक्ति का। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, छ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, ओष्ठ या तालु? तो च, छ, ज, झ, च वर्ग में जो छ है यहाँ पर इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु ही होगा, जब सभी का तालु है इस वर्ग में। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109, पावकः का संधि विच्छेद है? तो पवधन अकः, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पावकः। ये बहुत पूछता है, पावक का, पवन का, ये इतना ज्यादा पूछता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा? नदी शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नद्याः, नदीम, नदे, नदे या फिर नदी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा नद्यय। ठीक है, तो नद्यय होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर स जो है इसको यहाँ पर होना चाहिए था, ये द्य होना चाहिए था और यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए था, तो ये होता है नद्यय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, मिसप्रिंटिंग हो गई है दोस्तों यहाँ पर, एकोन विंशति, विंशति मतलब 20, एकोन यानी कि एक नहीं है, 20 में एक नहीं है यानी कि 19, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में दोस्तों है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन स सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे के सारे बहुविकल्पी, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं आपके पवन सीरीज के, और राजन सीरीज के प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिएगा। दोनों ही सीरीज के सारे प्रश्नों को, एक विषय को एक समय में मैं खत्म कर रही हूँ। आपके सारे के सारे विषय मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग के सारे विषय अच्छे से तैयार हो जाए। जहां कहीं कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हमारे, जो हमने खुद लिख करके अपने हाथों से बनाया है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमारी ऐप मिल जाएगी। ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप का नाम है हमारे। ऐप में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की क्लासेस की और राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस की भी लिंक आपको मिल जाएंगी, तो आप देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, और क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। जय दोस्तों।